नमस्कार। आज हम एक न्यूज़ रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे जो मध्य प्रदेश के सीहोर में हुई एक घटना और उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर आधारित है। चलिए इस रिपोर्ट की एक एक परत को खोलकर देखते हैं कि पूरी कहानी को किस तरह से पेश किया गया है। तो ये रिपोर्ट एक बहुत ही सीधे और कह सकते हैं एक प्रोवोकेटिव सवाल से शुरू होती है। ये सवाल एक तरह से टोन सेट कर देता है कि रिपोर्ट इन घटनाओं को किस नजरिए से देख रही है, जिसे हम आगे और समझेंगे। हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले सीहोर में असल में हुआ क्या था, फिर जो कथित हमला हुआ उसकी डिटेल्स देखेंगे, उसके बाद आरोपियों के सपोर्ट में जो प्रदर्शन हुआ उसकी बात करेंगे, फिर डराने धमकाने के आरोप को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये रिपोर्ट एक बड़ी चेतावनी क्या देती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। इसमें हम उन 2 मुख्य घटनाओं की टाइमलाइन पर ध्यान देंगे जिनकी अभी हमने बात की। अब देखिए इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन घटनाओं का क्रम। रिपोर्ट के मुताबिक 21 दिसंबर को एक जुलूस पर पत्थरबाजी होती है और फिर ठीक उसके अगले शुक्रवार को उन लोगों के समर्थन में एक प्रदर्शन होता है जिन पर पत्थर फेंकने का आरोप है। ये क्रम रिपोर्ट के तर्क के लिए बहुत जरूरी है। तो इस टाइमलाइन को दिमाग में रखते हुए अब जरा पहली घटना की डिटेल्स में चलते हैं और देखते हैं कि ये न्यूज़ सोर्स क्या खास दावे कर रहा है। तो रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना हुई मध्य प्रदेश के सीहोर में। इसमें कहा गया है कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक जुलूस निकल रहा था जिसे निशाना बनाया गया और कथित तौर पर एक मस्जिद से पत्थर फेंके गए। रिपोर्ट इस काम के लिए कुछ कट्टरपंथियों को जिम्मेदार ठहराती है और ये भी बताती है कि इसे ये कहकर सही ठहराने की कोशिश की गई कि मुस्लिम मोहल्ले में जय श्री राम का क्या काम है। अब आते हैं दूसरी बड़ी घटना पर, जो विरोध प्रदर्शन पहली घटना के बाद हुआ। रिपोर्ट के लिए ये कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि रिपोर्ट इसे सिर्फ एक आम सभा नहीं मानती, वो इसे एक सोचा समझा शक्ति प्रदर्शन कहती है जिसका मकसद एक मैसेज देना था। और इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इस प्रदर्शन को लीड कौन कर रहा था, शहर के काजी। रिपोर्ट के हिसाब से ये दिखाता है कि ये कोई अचानक हुई भीड़ नहीं थी, बल्कि इसे स्थानीय धार्मिक नेतृत्व ने ऑर्गेनाइज किया था। रिपोर्ट में एक बयान का सीधा जिक्र है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम अगले शुक्रवार को इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। सोर्स के मुताबिक यह प्रशासन के लिए एक साफ चेतावनी थी। तो यहाँ पर एक अजीब सी सिचुएशन बन जाती है। एक तरफ प्रशासन उन लोगों पर एक्शन ले रहा है जिन पर पत्थर फेंकने का आरोप है, तो दूसरी तरफ रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि जुलूस निकालने वालों पर ही एक्शन लिया जाए और उनका तर्क ये है कि वो भी दोषी थे। रिपोर्ट इसे ऐसे दिखाती है मानो इल्जाम को असली पीड़ितों पर ही डालने की कोशिश हो रही है। अब हम उस हिस्से में आ रहे हैं जहां रिपोर्ट अपना असल विश्लेषण सामने रखती है, मतलब उसकी मेन थीसिस क्या है। रिपोर्ट इस पूरी सिचुएशन को समझाने के लिए एक खास मुहावरे का इस्तेमाल करती है, चोरी और सीनाजोरी। इसका मतलब है गलती भी करना और फिर ढिठाई से ऐसे पेश आना जैसे आप ही पीड़ित हों या आप ही सही हों। ये मुहावरा रिपोर्ट के तर्क के लिए बहुत अहम है। रिपोर्ट का दावा है कि ये एक सोची समझी रणनीति है। देखिए कैसे। पहला स्टेप एक आक्रामक कार्रवाई होती है। दूसरा स्टेप जब अथॉरिटीज एक्शन लेती हैं तो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाता है। तीसरा स्टेप इस भीड़ का इस्तेमाल करके प्रशासन पर दबाव बनाया जाता है और चौथा स्टेप ये मांग की जाती है कि असली पीड़ितों के खिलाफ ही कार्रवाई हो। ये है चोरी और सीनाजोरी का पूरा प्रोसेस रिपोर्ट के मुताबिक। अब कहानी सिर्फ सीहोर तक नहीं रहती। रिपोर्ट इसे एक लोकल घटना से उठाकर एक राष्ट्रीय स्तर की चेतावनी तक ले जाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सोर्स साफ साफ कहता है कि इसे एक अकेली अलग थलग घटना मानकर भूल नहीं जाना चाहिए। रिपोर्ट का तर्क है कि इसे सिर्फ एक छोटे शहर की लोकल प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए। और अपनी इस चेतावनी को और पुख्ता करने के लिए रिपोर्ट में ये लाइन लिखी है, जो आज सीहोर में देखा जा रहा है वो कल दूसरे शहरों में भी देखा जा सकता है। अगली बार ये आपका शहर हो सकता है। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है, चलिए देखते हैं। पहली बात, ये दावा करती है कि ये एक बार बार होने वाला पैटर्न है। दूसरी, ये एक टैक्टिक है ताकि कथित हमलावरों पर कार्रवाई न हो पाए। तीसरी, ये कट्टरपंथियों और उनके वैचारिक संरक्षकों के बीच कनेक्शन की तरफ इशारा करती है। और आखिर में इसे देश के किसी भी शहर के लिए एक संभावित खतरे की तरह पेश किया जाता है।
और आखिर में ये रिपोर्ट एक बड़ा सवाल छोड़कर जाती है कि क्या ये सिर्फ एक लोकल घटना है या फिर एक उभरता हुआ नेशनल पैटर्न है। इस विश्लेषण को हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं ताकि इस पर सोचा जा सके।